बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीएच मुल्तान ने ट्रांसफ़र चार्जेस में इजाफ़ा कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कीमतें कोई ख़ास बेहतर नहीं हो रही, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। और डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जो डीएच मुल्तान ने पॉलिसी अपनाई थी कि जो लोग अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर रहे उनके प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो उनके हवाले से डीएच मुल्तान क्या करने जा रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा कीमतों का जायज़ा ले लेते हैं कि कीमतें क्या चल रही हैं। 5 मरला के हवाले से अगर हम देखें तो कोई ख़ास बेहतरी नहीं देखने को मिल रही। वही 20 से 25 लाख की ब्रैकेट में आपको सेक्टर बी, सेक्टर पी और सेक्टर टी, इन 3 सेक्टर्स के प्लॉट्स बआसानी मिल जाते हैं। सेक्टर बी में पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ प्लॉट्स 20 लाख से नीचे भी मिल जाएँ। इसी तरीके से जो हमारा नया आने वाला सेक्टर है ई सेक्टर 5 मरला, इसके अंदर अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट मिलते हैं, तो यहाँ पे कीमत बनिस्बत सेक्टर पी टी वी के कुछ ज़्यादा है। उस ज़्यादा होने की एक वजह तो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लेकिन साथ में जो दूसरी वजह है, अगर हम इसको मैप पे देखें तो ये मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से इकबाल गेट से बिल्कुल करीब जाके बनता है। इसी तरीके से अगर हम शाह यूसुफ गर्देज़ गेट से दाखिल होते हैं, शाहराह क़ायद-ए-आज़म से दाखिल होकर जिनाह गेट से दाएं तरफ सेक्टर डी की बैक साइड पे हमारा सेक्टर ई बनता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस बेस पे सेक्टर ई में अभी रेट बाकी सेक्टर्स की निस्बत कुछ बेहतर है। अगर हम ये कहें कि 27-28 लाख में आपको प्लॉट जाके मिलता है, तो इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हम शुरू में भी देखें जब थर्ड बैलेट हुआ था तो यहाँ पे प्लॉट आपको तकरीबन इसी रेट पे मिल रहे थे। 25-26 लाख से नीचे आपको प्लॉट नहीं मिल रहे थे। साथ में अगर हम इसके बाद 8 मरला की बात करते हैं तो डीएच मुल्तान के पास एक ही सेक्टर है 8 मरला रेजिडेंशियल का, वो है सेक्टर वी के अंदर एक पोर्शन, और उसमें लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। अगर हम देखें तो तकरीबन जाके कोई 2500 से 2800 के दरमियान यहाँ पे प्लॉट्स बनते हैं। ये आपका फातिमा जिनाह गेट से आप जैसे दाखिल होते हैं तो बाएं साइड पे मेन बुलेवार्ड पे कुछ हिस्सा इसका आ जाता है, और कुछ सेक्टर आर जो पोजेशन सेक्टर है रिंग रोड के अंदर, उसकी फेसिंग पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कीमतें देखें तो यहाँ पे कीमतें एक दौर में आपको अमूमन जो कम से कम कीमत थी वो 58 से 59 लाख में मिलता था, लेकिन अगर हम अब की बात करें 2024 के फर्स्ट वीक में जो कीमतें देखने को मिली हैं वो आपको 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में 8 मरला सेक्टर वी के अंदर बआसानी मिल जाता है। और इसके डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल हो चुके हैं। आप इसकी जब भी सेल परचेज़ करेंगे तो आपको पूरे डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी करना होगी। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करें, 10 मरला के पहले 2 सेक्टर थे, एक आपका सेक्टर यू और दूसरा आपका सेक्टर B1, लेकिन इसके साथ सेक्टर ई के अंदर थर्ड बैलेट में भी एक पोर्शन ऐड कर दिया गया है 10 मरला का। अगर हम सेक्टर B1 और सेक्टर यू के एक थोड़ा सा मवाजना करते हैं तो सेक्टर यू पास्ट में आपको 75 लाख से नीचे कोई प्लॉट देखने को नहीं मिलता था, और सेक्टर B1 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 60 से 62 लाख की ब्रैकेट में जो एक नॉर्मल प्लॉट है वो आपको मिला करता था, खा वो बाउंड्री पे ही क्यों नहीं होता था। लेकिन अब अगर हम देखते हैं 2024 के आगाज़ में जो कीमतें चल रही हैं, सेक्टर यू के अंदर आपको 50 लाख प्लस माइनस में बआसानी प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर B1 के अंदर जो पोजेशन एरिया है यहाँ पे आपको 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है, लेकिन अगर आप बाउंड्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लॉट 50 से नीचे बआसानी मिल जाते हैं, अराउंड 45, और पॉसिबिलिटी है कि शायद 45 से नीचे भी मे बी कोई प्लॉट मिल जाए, लेकिन वो नॉन पोजेशन एरिया होगा, मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे आपको शायद जाना पड़ जाए, वहाँ पे पोजेशन नहीं होगी। और जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं इन 2 सेक्टर्स के वो आपने पूरे अदा करने होंगे, तब जाके आप अपने नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। इसी तरीके से सेक्टर ई का जो 10 मरला है ये भी आपको 50 लाख के आसपास जाके देखने को मिलता है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट नहीं है सेक्टर ई के अंदर, ना 5 मरले की, ना 1 कनाल की, ना 10 मरला की, लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो आपको 50 लाख के प्लस माइनस में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम 1 कनाल का जायज़ा लें तो 1 कनाल में सेक्टर W1 W2 इस वक्त सबसे कम कीमत पे आपको मिल रहे हैं, साथ में सेक्टर S भी आपको कम कीमत पे मिल जाता है। सेक्टर X और Y ये तकरीबन आजकल सेम कीमत पे तकरीबन ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सेक्टर W1 2 को अगर हम देखें तो लाख 1.5 लाख बाकी इन सेक्टर्स की निस्बत नीचे मिल जाता है, जिनका भी मैंने जिक्र
किया है आपके साथ। तो उसमें जो सेक्टर W12 है ये आपको 42 से 45 लाख की ब्रैकेट में बआसानी प्लॉट मिल जाता है। ये एक कनाल के सेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ सेक्टर जो बाकी वाले हैं, जो आपको XY सेक्टर S की मैंने आपको हवाला दिया या सेक्टर L का, ये आपको अराउंड 45 और 45 प्लस भी आपको यहाँ पे प्लॉट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पोजेशन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पोजेशन सेक्टर्स भी कीमतें अपनी वो मेंटेन नहीं रख पा रहे, बरकरार नहीं रख पा रहे, उसमें भी कीमतें गिरी हैं। अगर हम सेक्टर M की देखें तो सेक्टर M में जो कीमत है वो चल रही है अराउंड 80, लेकिन उसमें ये है कि कीमतें जिस तरह प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने अपनी लास्ट जो स्पीच दी थी उसमें बताया था कि कीमतें बेहतर हो रही हैं और एक सेक्टर जो हमारा M है उसको एक मॉडल सेक्टर के तौर पे तैयार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कीमतें गिर रही हैं ऐसा मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको प्लॉट भी नहीं मिलेगा। मतलब कीमत आपको शायद बताई जा रही होगी कि जी आपको 80 लाख से नीचे प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन आपको 80 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर N, सेक्टर I, सेक्टर H ये भी पोजेशन सेक्टर हैं। सेक्टर U को कुछ दिन पहले ही पोजेशन दिया गया है, तो सिर्फ अभी हमारे पास रिंग रोड के अंदर एक ही सेक्टर नॉन पोजेशन है, वो है सेक्टर K। और अगर आप सेक्टर Q की बात करें तो ये आपको 60 लाख से नीचे नीचे बआसानी जो इस वक्त रिंग रोड के अंदर का पोजेशन सेक्टर का सबसे कम कीमत में जो सेक्टर है वो आपको सेक्टर Q मिलता है, जो आपको 60 लाख से नीचे मिल जाता है, या उसके साथ पैरेलल आपको सेक्टर U भी मिल जाता है। तो ये तो ओवरऑल कीमतों का थोड़ा सा था, एक हल्का सा जायज़ा लिया। लेकिन अभी DHA मुल्तान ने जो 1 जनवरी से जो ट्रांसफ़र चार्जेस में इजाफा कर दिया, अगर हम 5 मरला का देखें तो उसमें भी 18,000 13 से 18,000 का यहाँ पे इजाफा किया है। और 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल तक अगर हम देखें तो वो तकरीबन 1.25 लाख तक का इजाफा कर दिया गया है। ये मैं रोमांजा के अलावा जो हमारे सेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और इसमें इनके DC रेट पे डिपेंड कर रहा होता है। DC रेट के साथ साथ वेरी कर रही हैं कीमतें जो ट्रांसफ़र चार्जेस की हैं। तो ट्रांसफ़र चार्जेस DHA ने बढ़ा दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त एक गलत स्टेप लिया गया है। इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था कि जहां पहले लोग सेल परचेज़ से घबरा रहे हैं, सेलर तो अवेलेबल है लेकिन परचेज़र इतना ख़ास अवेलेबल ना होने की वजह से कीमतें गिरी हैं। और अब अगर हम देखें ये ट्रांसफ़र चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे तो इन ट्रांसफ़र बल्कि बढ़ा दिए गए हैं जो 1 तारीख से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो ये चीज़ मार्केट पे एक और नेगेटिव तासुर छोड़ेगी। और DHA मुल्तान की जो मैनेजमेंट है उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि कीमतें जो ट्रांसफ़र चार्जेस की बढ़ा दी हैं, प्राइसेस नहीं बढ़ानी चाहिए थी, ट्रांसफ़र चार्जेस वही रहने चाहिए थे, बल्कि उसमें मज़ीद अगर कोई गुंजाइश निकल सकती थी तो गुंजाइश निकालनी चाहिए थी। अगर गुंजाइश नहीं निकाल पाए तो एटलीस्ट उनको मज़ीद इजाफ़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूँगा कि ये जो इजाफ़ा है ये सरासर गलत है। लेकिन मैनेजमेंट ज़ाहिर सी बात है एक फ़ाइनल डिसीजन वो ले रही है और वो ले चुकी है, उस पे ज़ाहिर सी बात है हम आपस में तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो डिसीजन है वो उसी मैनेजमेंट का है जो वो डिसाइड कर चुकी है। होप सो जिस तरह इंतखाबात का सिलसिला एक चल रहा है, अगर ये इंतखाबात का मामला तय पा जाता है और इंतखाबात हो जाते हैं और नई हुकूमत बन जाती है जिसको हम जमहूरी हुकूमत के तौर पे देखेंगे, और अगर ये हो जाता है तो होप सो कि कुछ ना कुछ हमारे मुल्क के जो हालात हैं मुआशी तौर पे वो बेहतर भी होंगे और ओवरऑल सियासी तौर पे भी जो हमारा मुल्क है वो स्टेबल होगा। होप सो बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, और जहाँ बाकी चीज़ें बेहतर होंगी कारोबार भी बेहतर हो जाएंगे, और होप सो साथ में जो हमारा प्रॉपर्टी का एक जो निज़ाम है उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो DHA मुल्तान की इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं, ये कीमतें मतलब मुल्तान के अंदर आपको किसी भी और सोसाइटी में नहीं मिल रही। ये कीमतें अगर आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो आपको इस कीमत के अंदर वहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल का प्लॉट मिल ही नहीं सकता जो इस वक्त आपको DHA मुल्तान में मिल रहा है। अब वही DHA मुल्तान सिटी के अंदर है, लेकिन लिवेबिलिटी ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर लिवेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, जिस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह रहे हैं कि उनका अब जो अगला मिशन है, जो टारगेट उन्होंने सेट किया है, यहाँ पे जो लिवेबिलिटी है उसको बढ़ाना है, अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं और साथ में हुकूमत का बन जाना और सारी चीज़ें हो जाना, तो यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि 2024
का जो साल है वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह DHA मुल्तान के लिए भी बेहतर साबित होगा। तो मज़ीद हम इंतज़ार करेंगे अच्छे वक्त के लिए, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।